मेरे ताऊ चाचे मेरी टी शर्टों के हाथ अंदर डालते हैं, इधर उधर हाथ मारते हैं। तो भाई एक फिल्म होया करती जिसमें एक गाना था, बोले पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई। ठीक वही स्थिति जो है वो संजना राठी की हो रही है। एक बेटी जो कि मुख्यमंत्री का हल्का मतावा है और वो इस तरह से पिंजरे में कैद है और 28 साल से इस पिंजरे को तोड़ नहीं पा रही। पीड़ जो मैं सहन कर रही हूँ, पिछले 2 साल मेरी जिंदगी में ऐसे थे जो नरक से भी बदतर, जिसको आप कहते तो भाई गौर से देखिए, संजना राठी 28 साल से एक पिंजरे में कैद है और एक फिल्म का एक जो गाना सुना था भाई हमने, बोले पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। कैमरामैन उड़ान दिखा, बोले पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई। एक बेटी, और वो भी मुख्यमंत्री का हल्का में था, यानी कि लाडवा से। और एक इस बेटी का कहना है अगर भाई पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। ये स्टाफ नर्स है भाई, और इसका साफ तौर पे कहना है कि मेरी 28 साल की जो पीड़ा है, 28 साल का जो मेरा दर्द है, उसने कोई नहीं समझ सकता। तो संजना बेटे, क्या दास्ता है, किस तरह के हालात बने और ये 28 साल का पिंजरे का पंछी कैसे बन गया? धर्मू भाई, मैं आपको क्या ही बताऊं कि जो मेरे पिताजी थे उनके ऊपर इतनी बीती है कि जो मेरे ताऊ चाचे ताइयाँ जो भी थे, तो वो हैंडीकैप थे, जिनकी वजह से उनको ताने मिल मिल के वो एक आग के गोले में कैसे तब्दील हुए, वो सब तक मैंने देखा अपने बचपन में। उसके बाद डैडी की डेथ के बाद मेरी मम्मी वो जो ऑलरेडी अपाहिज है, बीमार रहती है। आपके पिताजी की भी दर्दनाक मौत इसी संघर्ष के दौरान हुई है? जी, इन्हीं के ताने मिलने के चक्कर में हुई। तो भाई संजना राठी जो कि अपने माँ पिता की इकलौती औलाद है और फिलहाल जो है 28 साल से इस मकड़ जाल में उलझी हुई है। इस मकड़ जाल से निकालने का प्रयास जो है हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हम तो इसको चलो काट ले आई बेटी, ये मकड़ जाल के डॉक्यूमेंट भी लिया हम, तो इसने थोड़ा सा एक प्रयास है, हमने इस प्रयास में थोड़ा सा एक वो कराया कि भाई किसी न किसी तरह ये बेटी जो है इस मकड़ जाल से निकल जाए। लेकिन फिलहाल ये देखो भाई, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो कागजा का बरोटा है, यूं भी उसे मकड़ जाल का हिस्सा है। तो संजना बेटे, क्या बीती आपके पास और ये जो कागजा का बरोटा, ये क्या साबित कर रहा है आपके हाथ में? दरअसल ये मेरी जिंदगी के 28 साल साबित कर रहा है और उनका जो संघर्ष है वो कि आज तक क्या बीती है क्या नहीं बीती, सच्चाई है और वो इनमें दफन है। जैसे पिताजी की डेथ के बाद मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मम्मी को घर से निकाल दिया गया। मैं 4 साल की थी, मैं भी नाना घर रही, पली बड़ी, वहीं मेरा पालन पोषण हुआ मेरे नाना जी के चलते हुए, मम्मी के। तो मम्मी को घर से निकालने के बाद, मेरे को घर से निकालने के बाद, ये जो जमीन है मेरा घर है, जो मेरा हक है, जो कि जिस दिन मेरी माँ को निकाला गया उस दिन से उसके पास है। तो यानी आपके पिताजी की जो, आपके पिता के हिस्से की जो जमीन है जी, अब वो आपको मिलने में दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा। तो भाई एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रहा है, अर्नियों को है भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके बावजूद भी एक बेटी को उसका हक नहीं मिल रहा। आपके पिताजी कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। 5 भाई थे, जिसमें आपके पिताजी क्या नाम? सबसे छोटे थे, सबसे छोटे थे प्रेम सिंह जी, जिन्होंने इस अत्याचार से तंग आकर के सुसाइड कर ली जी। बहुत ही दुखद दास्ता है भाई। और एक बेटी का दिल पे क्या बीता है। 28 साल की उम्र होगी इसकी, ईद तक पहले तो, यानी कि इस उम्र में जो इस उम्र की और जो लड़कियां हैं उनने कितने अपने घर बसा लिए हैं, तो कितने कोई जॉब कर रही है। लेकिन फिलहाल संजना राठी जो है वो स्टाफ नर्स की नौकरी करते करते इस मकड़ जाल में उलझी हुई है। इसके बाप की जो प्रॉपर्टी है, इसका कहना है अगर भाई इसके जो चाचे ताऊ हैं उन्होंने इसके पिता की प्रॉपर्टी जमीन है जो उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। हाँ जी। तो कब्जा छोड़ नहीं रही वो? बिल्कुल भी नहीं। तो कहाँ कहाँ आपने धक्के खाए इसके लिए? कब्जा छोड़ना तो दूर, और मारपीट जो मैं सहन कर रही हूँ, पिछले 2 साल मेरी जिंदगी में ऐसे थे जो नरक से भी बदतर, जिसको आप कहते। तो आपके चाचा ताऊ ने आपकी शादी के लिए नहीं सोचा कि भी आपकी शादी करवा दें? वो मुझे मारने का सोच रहे हैं, बल्कि अच्छा, शादी की बजाय मारने का सोच रहे हैं? बिल्कुल। कि क्या? देखो भाई, हम क्या करा, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। इस मामले में दूसरा पक्ष तक भी यह वीडियो घूम फिर कर जाओगी और हमारा साफ तौर पर कहना है अगर उन तक यह वीडियो पहुंचे तो वह भी अपना पक्ष जो है वो हमारे सामने रख सके हैं, ताकि पूरा मामले का दूध और पानी का पानी हो सके। तो बेटे, इन जो ये कागज का जो बरोटा है इनका, इसमें क्या क्या दफन है? इसमें
जो इंतकाल है, जमाबंदी, गर्दौरी, मेरे साथ हुई मारपीट, जो एसपी, डीएसपी, एसएचओ और डीजीपी, डीआईजी, प्राइम मिनिस्टर के पास जो लेटर गया, उसके बाद जो एसएचओ के पास कार्रवाई करने के लिए आती है वो सब, तो महिला थाने की जो दरखास्तें हैं, जो ह्यूमन राइट कमीशन की हैं, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बाद वुमेन कमीशन की हैं, वो सब इसमें है। यानी कि सारा धक्के खा लिए थे, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान। तो आपके हल्के से तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, जो कि बड़े बड़े दावे कराए हैं कभी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो क्या उनसे मिले आप? मैं बिल्कुल 2 बार मिल चुकी हूँ, 2 से 3 बार मिल तो चुकी। किस तरह का आश्वासन मिला उधर से? वो कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, आगे वो एसपी या डीसी को निर्देश भी देते हैं कि आप जाइए कार्रवाई करिए, पर जैसे ही बात एसपी तक आती है या एसएचओ तक आती है, वो वहीं आके दफन हो जाती है, खत्म बिल्कुल ही। तो इसमें टोटल जमीन कितनी है? आपके पिता के हिस्से कितनी जमीन थी? इसमें 6.25 किले जमीन कुछ है, 7 7.25 करके कुछ है एग्जैक्ट। तो जिसमें से 3.5 किले आज भी मेरे नाम है, पर जिनमें से 1.5 किले पे पुलिस वालों ने कब्जा करवा दिया है। अच्छा। मेरे घर पे पुलिस वाले कब्जा करवा के ऑलरेडी गए हैं, जो कि मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है। और साथ में मेरे साथ जो मारपीट होती है, उसमें जो MLR है, तो उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। जिन्होंने मारपीट की, छेड़छाड़ की, वो यहाँ से बाहरले देश जा चुके हैं, कनाडा जा चुके हैं। मेरे ताऊ चाचा मेरी टी-शर्टों के हाथ अंदर डालते हैं, इधर उधर हाथ मारते हैं। तो मैं पिछली 3 जनवरी को मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके बाद 6 जनवरी को FIR दर्ज हुई। और दर मुंबई ऐसी बात है कि उसके बाद जैसे दीपू दास को बांग्लादेश में मारा गया, पुलिस वालों के थ्रू मारा गया, उस तरीके से पुलिस वाले, प्रशासन वाले मुझे मार रहे हैं, पर सरेआम नहीं मार रहे, जिंदा चला रहे हैं। एक तरह से आपके पिताजी भी उसी घटना के दौर से गुजरे, दीपू दास जैसी घटना घटी। जी बिल्कुल। मजबूर हो गए, उन्होंने खुद को आग लगाई। जी। और कुछ इसी तरह के हालात आपके साथ बने हुए। जी। मुझे सिर्फ जलाया नहीं जा रहा, मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। हर तरीके से जो मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती थी मेरे जमीन के थ्रू, वो सब चीजें मेरे से छीन ली गई हैं। मैं 3 तारीख के बाद 3 जनवरी से लेके अब तक मैं अपनी माँ के पास नहीं गई। पुलिस वालों को मैं बता चुकी हूँ कि मुझे ये लगातार धमकियां आ रही हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम उनसे मिलके बात करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या हो सकता है। यानी कि कोई कार्रवाई जो एक कानून के तरफ से बन सकती है, वो करने की बजाय वो उनसे पूछेंगे, फिर वो आगे कोई कार्रवाई करेंगे। तो इसमें आपके जो 4 हैं, जो चाचा और ताऊ हैं जी। कितने ताऊ कितने चाचा हैं? सारे ताऊ हैं। ताऊ हैं सारे जी। तो सारे के सारे ही ऐसे हैं? दरअसल 2 ताऊ मेरे ऐसे हैं जो कब्जा नहीं कर रहे, परेशान नहीं कर रहे, और 2 ताऊ ऐसे हैं जो कसर कोई नहीं छोड़ रहे। का आपने कहावत सुनी होगी कि मतलब शादी करके घर में नहीं बिठाया, बाकी मेरे साथ शादी वाले सारे कारनामे हो चुके हैं। मारपीट मेरे साथ हो चुकी है, दहेज मेरी मम्मी डेली ताने सुनती है आज भी कि क्या लेके आई क्या ना लेके आई। मैं अपना घर नहीं बसा सकती। दूसरी बात, मैं अपना करियर अभी तक एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं पहुंचा पाई कि भाई ठीक है मैं आज ये चीज कर रही हूँ। तो आज जहाँ 10-15 साल पहले मेरे साथ पढ़ने वाले जो बच्चे थे, वो भी आज बाहर कहीं देशों में बैठे हैं, सेटलमेंट उनकी अच्छी है। यानी आपके 2 ताऊ तो हैं साइलेंट मोड में। जी। जिसने कहा भी मौनम स्वीकृति लक्षणम, उन्होंने मौन रह करके आपके ऊपर होने वाले अत्याचार को स्वीकार कर लिया है। जी। और 2 ताऊ हैं वो जमीन के ऊपर कब्जा करें। जी बिल्कुल। तो आपने मतलब पंचायती तौर पे, कोई जिस तरह आमतौर पे गांव में परंपरा हो गए जी, अगर भाई पंचायत करके मामले का सुलझेड़ा कर लें, जी, कोई इस तरह की कोशिश नहीं करी? इधर मुंबई मैं आपके पास सबसे आखिर में जब एक मतलब मरते बंदे को एक पानी का हल्का सा, एक मछली को थोड़ा सा पानी दिया जाता है ना तड़पने से पहले, मरने से पहले तड़पने तक। हाँ, तो वो जो एक पानी की बूंद दी जाती है ना कि ताकि तड़पती भी रहे और मरे भी ना, तो उस सिचुएशन पे आके मैं आप तक पहुंची हूँ। इससे पहले मैंने
प्रशासन के हर बंदे पे, चाहे वो तहसीलदार हो, पटवारी हो, डीएसपी, एसपी, हर जगह मैं जा चुकी हूँ। अनिल विज से मैं 2-3 बार मिल चुकी हूँ। वो कहते हैं कि अब कार्रवाई करो, थाने तक आके वो कहते हैं कि इनका तो जमीनी मैटर है। मतलब मारपीट करके क्रिमिनल मैटर को भी सिविल मैटर बनाया जा रहा है मेरे साथ। मम्मी मेरी बीमार हो जाती है, उसका मतलब उपचार करने के लिए मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती, क्योंकि पीछे से घर पे भी कब्जा कर रहे हैं। जैसे कि मेरी बैठक पे कब्जा कर लिया, मेरे खेतों पे कब्जा कर लिया, ले दे के मेरा घर है मेरे पास। अगर घर भी नहीं रहेगा तो मैं कहाँ फुटपाथ पे बैठी रहूंगी। तो इसके बावजूद अब जब मेरे पास वो एफआईआर दर्ज हुई, सारी चीज हुई, तो अब इन्होंने क्या किया है कि जैसे ये हर पंचायतों में करते भी हैं, मुंह पे कह देते हैं कि हम दे देंगे। जब पंचायत चली जाती है फिर कहते हैं हमसे लेके दिखा, माँ का दूध पिया लेके दिखा, तेरे में हिम्मत लेके दिखा। नहीं देखो, या तो ये होता है कि भाई आपके वाणे ब्याह ठेले पढ़ाई वगैरह सारा कुछ करते ना, फिर तो उस जमीन के ऊपर सामाजिक तौर पे देखो भाई, 2 प्रकार की इस तरह के मामले में 2 चीजें आ करे, या तो आ लीगल जस्टिस या आ सामाजिक जस्टिस। मान लो भाई ठीक है, इकलौती बेटी है, इसके कोई भाई को नहीं, वारिस नहीं है और कोई, तो एक पंचायती परंपरा है, पारिवारिक परंपरा कि भाई इसकी पढ़ाई लिखाई करवा दे, इसके ताऊ इसको अच्छी जगह इसकी शादी कर दे, फिर तो मामला सेट हो जाता। चलो कोई बात नहीं, उसके ऊपर उनका हक बना था, ये अगर अपना हक छोड़ दे तो। लेकिन फिलहाल उनने कोई जिम्मेदारी निभाई है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल बात 600 पंचायतें हो चुकी हैं मेरी सामाजिक तौर पे, रिश्तेदारों को लेके, जो जानकार है उनको लेके, पुलिस एसएचओ इन सब को लेके 600 से ऊपर ही होंगी, कम तो नहीं होंगी, पिछले 2018-17 से लेके अब तक। और वो ऐसे आदमी हैं, जैसे आपने सुना होगा ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो सामने दिखाते हैं कि हम बहुत ज्यादा समाज सेवा कर रहे हैं, हम यहाँ कोई बंदा गलत चल रहा है, ये गलत चल रहा है, हम दूसरों को पैसे की मदद कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अब दरअसल उनके लड़के की हाल फिलहाल ही शादी थी, जब ये मारपीट मेरे साथ हुई उसके बाद उसके लड़के की शादी थी, भागने का पूरा प्लान भी था। तो शादी में उसने 21 लाख का दहेज ठुकराया है, सिर्फ दिखाने के लिए। अच्छा। कि हम दहेज भी नहीं ले रहे, हम इतने समाजवादी आदमी हैं कि हम कैसे दहेज लें, ये करें वो करें। और जबकि मेरे साथ बकायदा इतना सब हो रहा है कि उन्होंने 2 साल तक मेरा रोटी खाना, बाहर से पानी तक लेना मेरा गांव में से बंद कर दिया था कि इस लड़की को अगर किसी ने पानी दिया तो हम उसको भी मतलब साइड किनारा कर देंगे। जैसे हुक्का पानी बंद होता है, वो पहले के जमाने में होता था, पर मैंने तो अब भी साइन करा है, अब भी देखा है। चलो भाई, संजना राठी जिसका साफ तौर पर कहना है कि भाई मेरे जो परिवार वाले हैं या फिर जो मेरे ताऊ हैं वो इस तरह के हैं कि भाई हाथी के दांत खान के और दिखान के और 28 साल जिस तरह से इस पिंजरा में हमने कैद दी है, ये सिर्फ एक आप लोगों को बताने के लिए था। तो 28 साल की संजना राठी की जो जिंदगी है ठीक उस पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह है। बोले पिंजरे के पंछी तेरा दर्द ना जाने कोई, चुपके रोने वाले छुपा ले अपने दिल के छाले रे। तो कुछ इस तरह के हालात जो है वो संजना राठी की बन रही है। तो हमने के लाग गए इसमें दोषी कौन है, और पंचायती परंपराओं की बात करा या फिर लीगल की बात करा, दोनों ही मोर्चा के ऊपर संजना राठी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है और दोनों ही मोर्चा के ऊपर शिकस्त भी खानी पड़ रही है। और ये बावजूद उसके है कि जब मुख्यमंत्री का हल्का है, और गांव कौन सा है बेटा? बपदा जी। और ये बपदा को नहीं है तो आपदा बन गया भाई, गांव बपदा इस बिटिया के लिए आपदा बन गया है। लाचार और बेबस स्टाफ नर्स है जो इसने अपनी दुख भरी कहानी जो है वो आप लोगों को बताई है। तो भाई मेरी आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो ने इतना शेयर करो कि यह घूम फिर कर मुख्यमंत्री साहब तक भी पहुंचे। और भाई जो उनका दावा है अगर भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसकी जो पोल खुलने लग रही है, 28 साल की संजना का जो संघर्ष है या जो कहानी है दुख भरी, ये साबित करने लग रही है अगर भाई ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसले हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे जो नारे हैं वो केवल दिखान के हैं, क्योंकि मछली की तरह तड़फने लग रही है संजना राठी। तो तमने के लागे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और दूसरे पक्ष से हमारी अपील है कि तमना अगर लग गए है, यानी कि इसके जो ताऊ हैं, क्या नाम बेटे उनके? बलदेव सिंह और सुखदेव सिंह। दरअसल इन्होंने मेरे घर के अंदर खिड़कियां तक खोली हुई हैं भैया। मैं जैसे अपने घर से बाहर होती थी ना, तो रात को पी के अब मैंने कैमरे लगवाए हैं, वीडियो प्रूफिंग है, ताला तोड़ते हुए, मेरे घर में फांदते हुए, तो दीवारें तोड़ते हुए, सारी चीज की, जिसको पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल ही डिनाई किया कि हमें तो सबूत नहीं मिले। जबकि हर चीज मैंने उनको दिखाई है। और जब वो पहले
कैमरा लगने से पहले वो ड्रिंक करके आके भी मेरे साथ मारपीट रात में करते थे, मम्मी के साथ मारपीट करते थे। इवन इतना हद हो चुका था कि कई बार हम तो ये सोचने लग जाते थे कि इससे अच्छा तो इंसान मर जाए, कहाँ जाएंगे मतलब हम। तो अंदाजा ला सको भाई संजना राठी के दिल पे क्या बीत रही है। तो वीडियो को इतना शेयर कर दो भाई, ये उन लोगों तक भी पहुंचे, यानी कि जो संजना राठी के जो ताऊ हैं उन तक भी यह वीडियो पहुंचे। और उन तक हमारी अपील भी है, अगर उन लग गया है कि भाई संजना राठी जो है वो झूठे आरोप लाने लग रही है, तो वो अपने आप को सच साबित करने के लिए हमारे साथ संपर्क कर सके हैं और अपनी बात जो है वो ऑन कैमरा रख सके हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9349 20 777। इस नंबर पर संपर्क करके वो अपना पक्ष रख सके हैं। कर दो वीडियो ने शेयर ताकि एक बेटी को न्याय मिल सके। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू।